हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए कुछ खास। और आज की इस वीडियो में हम आपके सभी वो डाउट, सभी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो उन सभी बातों का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। और इस वीडियो में जो आपके पॉइंट हैं वो हैं जैसे टाइपिंग से संबंधित, कीबोर्ड और फ़ॉन्ट से संबंधित, ऑनलाइन टाइपिंग की वेबसाइट से संबंधित, डीबीपीएसटी से संबंधित और डॉक्यूमेंट से संबंधित। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं नहीं हैं, अप्रूव यूनिवर्सिटी से हैं नहीं है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्या कहते हैं कि कहीं हम बाहर ना करते हैं। तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जब जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो पता है मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, वरना मैं आपके लिए कोई ना कोई अपडेट लाता रहूँ। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे जो दिसंबर की डेट दी है, जो दिसंबर की डेट दी है पहले वीक की, कि डीबीपीएसटी कराया जाएगा। तो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बस वीडियो पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और कोई भी डाउट हुआ करो तो कमेंट में पूछ लिया करो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना, वहाँ भी अपडेट दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए बात करते हैं अब हम सबसे पहले आपकी डीबीपीएसटी की। तो दोस्तों, क्या होता है जब आपका डीबीपीएसटी का कॉल आता है और जिस डेट में आपका डीबीपीएसटी होगा, तो आपको क्या करना होता है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और एक सेट लेकर जाते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसका एक सेट लेके जाते हैं फ़ोटोकॉपी करा कर। जब आप अपने सेंटर पर पहुँचेंगे, पुलिस लाइन में पहुँचेंगे जहाँ होगा आपका डीबीपीएसटी, तो वहाँ आपको बिठाला जाएगा और चेयर पड़ी होती हैं, वहाँ आपको बिठाला जाएगा। बैठने के बाद आपको एक अधिकारी मतलब सूचित करेंगे कि भाई आपको क्या क्या करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आपको। ठीक है। अब वहाँ पर तो फिर आपको क्या करना होगा, आपके पास एक फ़ाइल आएगी जिसके अंदर आपके सारे वो दस्तावेज होंगे जो आपने फार्म भरे हैं, जो आपने ऑनलाइन किया है उसका एक प्रिंट आउट होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे आपके फ़ाइल में होंगे और फाइल के ऊपर आपका रोल नंबर और आपका नाम लिखा हुआ होगा। और वो हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। फिर उसके अंदर जो भी एक फॉर्म होगा वो आपको भरना होता है। भरने के बाद आपकी जो फ़ोटोकॉपी होती है ना, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी उस वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी। सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी। फिर आपको एक हॉल होगा, उसमें पैनल बैठे होंगे, 7-8 पैनल होते हैं एक हॉल में लगभग। और उस एक पैनल में 4 अधिकारी होते हैं, एसडीएम, सीओ, बीएसए और एक डॉक्टर। 4 होते हैं और एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे आपके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपका वो वेरीफाई कर देंगे, मतलब साइन कर देंगे और लिख देंगे वेरीफाई। फिर क्या होगा, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे आपके, फिर आपकी हाइट नापी जाएगी। फिर आपकी हाइट नापी जाएगी और वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का एक हेड कांस्टेबल होता है, वो आपकी हाइट नापेंगे। और नापने के बाद फिर आपकी हाइट लिखी जाएगी। हाइट लिखने के बाद फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा और आपके चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। जब नॉर्मल नापा जाएगा उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुला कर दिखाना है आपको। फिर आपका वेट नापा जाता है। तो जो आपकी जो मेडिकल का मतलब जो पीएचडी का एक फॉर्म होता है उस पर वो लिख देते हैं। वो लिखने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो वो लिख देते हैं और लिखने के बाद क्या होता है, फिर आपका ये डीबीपीएचडी हो जाता है। अब डीबीपीएचडी होने के बाद आगे की प्रोसेसिंग क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप डीबीपीएचडी में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग के लिए
कॉल आता है। जब आपके लिए टाइपिंग का कॉल आता है तो टाइपिंग की कॉल आने के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती बोर्ड एक लिंक जारी करता है। उस लिंक में क्या होता है, उस लिंक में ये होता है कि आपको उस लिंक पे एक डेमो दिया जाता है और वो डेमो आपको प्रैक्टिस करके देखना होता है कि टाइपिंग कैसे होती है, कैसे हाईलाइट होते हैं, क्या होता है, कैसे वर्ड आते हैं, वो सब चीज़ मतलब उसमें दिया होता है। जैसे कि उसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये उस समय की वीडियो है, ये जब मैंने टाइपिंग दी थी 2021 वाली। तो उस समय की ये जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो मैं वीडियो पे लेकर के दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ये वीडियो है, ये आपको ऐसे मिलेगी, तो ऐसे मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए इसमें लिखा होता है, ये हिंदी की टाइपिंग का है, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग का और इंग्लिश की टाइपिंग का एक ही लिंक होता है। जब आप हिंदी करेंगे तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश करेंगे इंग्लिश कर सकते हैं, दोनों का डेमो मिलता है। तो जैसा आप इसमें पढ़ रहे होंगे, जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है हिंदी की टाइपिंग 15 मिनट की, ऊपर लिख रहा है कॉलम में। और इसमें साथ में लिख रहा है हिंदी टंकण परीक्षा शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों टंकण भाषा बदलने के लिए आल्ट शिफ्ट को दबाना होगा। मतलब ये हमेशा याद रखना, जब आप मंगल फ़ॉन्ट पर टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो आल्ट शिफ्ट दबाना होगा आपको, तभी आपका मंगल फ़ॉन्ट शुरू होगा वहाँ पर, वरना वो इंग्लिश में ही चलता रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरे पॉइंट पे लिखा है टंकण प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों को कीबोर्ड चेक करने हेतु पैराग्राफ को 2 मिनट टाइप करने का समय दिया जाएगा। आपको कीबोर्ड चेक करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है, जो डेमो चलता है, मैंने अभी आपको बताया था। 2 मिनट का डेमो होता है, उसमें आप अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं, बटन बटन सब काम कराने का है। अब इसमें ये देखिए कीबोर्ड, तीसरा नंबर है कीबोर्ड परीक्षण और उसके सही काम करने कंफर्म करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करने के पश्चात किसी समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने डेमो कर लिया और उसके बाद आपने उसे कंटिन्यू कर दिया ना, तो फिर आपको मतलब वो करना ही करना है, चाहे आपको गलत हो कुछ भी हो। अब देखो इसमें लिख रहा है, चौथे नंबर पे लिख रहा है फॉर SI ASI के लिए 400 वर्ड का गद्यांश आएगा आपका। और 400 वर्ड के गद्यांश में आपका टाइपिंग की स्पीड जो होगी 25 वर्ड प्रति मिनट होगी। और ASI के लिए 15 शब्द प्रति मिनट होगी, जो लेखा के होंगे, ये उनके लिए 15 शब्द प्रति मिनट। और SI ASI मिनिस्ट्रियल के लिए 25 शब्द प्रति मिनट। अब इसमें दिया टंकण में यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अब इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी स्क्रीन पर दिखा दूँगा। अब वो छठे नंबर पे पढ़िए आप, छठे नंबर पे क्या दिया है। अब छठे नंबर पे आप पढ़ सकते हैं, छठे नंबर पे क्या दिया है। जैसे कि छठे नंबर पे दिया है आपका कि एस्केप की, एक तो आपकी एसएफ की जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। नंबर दूसरा है फंक्शन की 1 से लेके 12 तक ये काम नहीं करेगी, जो फंक्शन की होती है आपकी 1 से 12 तक। टैब का बटन काम नहीं करेगा, कैप्स लॉक काम नहीं करेगा, विंडोज़ की दाएं बाएं कोई काम नहीं करेगी, कंट्रोल की, जो कंट्रोल की होती है वो दाएं बाएं वो काम नहीं करेगी, आल्ट F4 काम नहीं करेगा, इंसर्ट का बटन काम नहीं करेगा, डिलीट का बटन काम नहीं करेगा, होम का बटन काम नहीं करेगा, एंड का बटन काम नहीं करेगा, पेज अप डाउन का भी काम नहीं करेगा। और बाकी देखिए वीडियो में, देखो और क्या है। ये सब चीज़ हो गई। अब इसमें क्या दिया है, 7वें नंबर पर दिया है कॉपी, कॉपी और पेस्ट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 7वें नंबर पर दिया है आपका टंकण के दौरान अगले पेज पर जाने के सिवा माउस का उपयोग अनुमन्य किया गया है, मतलब माउस का यूज़ नहीं कर सकते आप। टंकण परीक्षा शुरू करने के लिए आई एम रेडी टू बिगिन बटन पर क्लिक करना होगा। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर दाएं कोने में ऊपर लगातार शेष समय प्रदर्शित होता रहेगा, आपकी टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है। ऊपर कोने में टंकण परीक्षा स्वतः निर्धारित समय के बाद सबमिट होगा, आप सबमिट नहीं कर सकते। आपने अगर 400 वर्ड 10 मिनट में लिख दिए, 5 मिनट शेष बचे आपके, तो आप उसे
खुद से लॉक नहीं कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक ही सबमिट होगा। अच्छा, 11 नंबर पे क्या है, एक बार टंकण परीक्षा सफल पूर्वक जमा होने जाने के बाद अभ्यर्थी स्क्रीन पर टाइप किए गए शब्दों को देख पाएंगे। जब सबमिट हो जाएगा ना तो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। अभ्यर्थी को उनके स्थान पर बैठना होगा और उनकी परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक, और ऐसे सहायता करते हुए पकड़े गए और कोई माहौल बिगाड़ते हुए गए तो मतलब आपकी परीक्षा निरस्त हो जाएगी। ऐसा वैसा ये बाकी की चीज़ नीचे दे रखी है। अब चलिए बात करते हैं हम अगली। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, ये आ रहा है, नीचे आ रहा है स्टार्ट कीबोर्ड टेस्टिंग। ये जो है ना आपका 2 मिनट के लिए कीबोर्ड टेस्टिंग होगा, जो मैंने आपको बताया था। इस पर घोषणा करनी है, घोषणा पर क्लिक करना है और आपका स्टार्टिंग कीबोर्ड टेस्ट चालू हो जाएगा। अब वो आपको दिखाते हैं, जैसा कि कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड होगा, ऐसा कीबोर्ड होता है, एचपी के कीबोर्ड मिलते हैं और सेम ऐसे कीबोर्ड होते हैं। ऐसे कीबोर्ड पर आपको टाइपिंग करने के लिए मिलेगी। और ये ऐसा आपको 2 मिनट का डेमो का दिखाता हूँ मैं आपको। 2 मिनट का डेमो का जो ये जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आई एम रेडी टू मतलब, तो वहाँ पर आपको 2 मिनट का ये डेमो मिलेगा। ये जो आपको स्क्रीन पर सो रहा है, ये 2 मिनट का डेमो मिलेगा। ये 2 मिनट का पैराग्राफ है, इसे आप मतलब 2 मिनट में टाइप कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मिलेगा ये पैराग्राफ। ऐसे टाइपिंग मतलब ऐसा वो आता है, मैटर आता है, हल्का ही आता है, इतना भारी भी नहीं आता। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये आता है, ये इंग्लिश का है। तो जैसा कि ये इंग्लिश के आते हैं, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये 5 मिनट से इस बचे थे, मैंने किया था तो, और हिंदी में किया था मैंने, हिंदी में किया था मैंने, तो उसमें भी क्या कहते हैं काफ़ी टाइम बचा था। यहाँ देखो 5 मिनट से इस बचे थे, 5 मिनट से इस बचे थे यहाँ। तो पहले ही हो जाता है, मतलब 400 वर्ड होते हैं तो 7-8 मिनट में ही कर देते हैं वैसे तो, बच जाता है, टाइम बच जाता है। तो ये चीज़ थी आपकी मतलब टाइपिंग से रिलेटेड। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश का करना होता है तो इसमें लिखा होता है ड्यूरेशन 15 मिनट, और ऐसे ऐसे ये चीज़ हो गई आपकी। मतलब वो ये हिंदी का इंग्लिश वर्जन है बस, और कुछ नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे लिखा होता है, पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कीबोर्ड टेस्टिंग ऐसा आता है, इस पर क्लिक करेंगे आप और ये आपका टेस्ट चालू होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइपिंग से रिलेटेड बात। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या है ये मैं दिखा देता हूँ। जो पूछते हैं कि भाई हमारा जो सर्टिफिकेट है ओ लेवल के इक्विवेलेंट, तो वो मान्य है या नहीं है, यूनिवर्सिटी से वैलिड है या नहीं, तो वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आप टाइपिंग करेंगे, जब आपकी फाइनल टाइपिंग सबमिट हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, तो आपको क्या करना होता है वहाँ पर, आपको आपकी टाइपिंग जो आपने की है उसका भी एक प्रिंट आउट मिलेगा। प्रिंट आउट मिलने के बाद आपको उस पर साइन करा, मतलब आपके साइन होंगे उस पर, साइन कराए जाते हैं। 2 जगह आपके साइन होते हैं, 2 प्रिंट होते हैं, तो आपको दोनों प्रिंटों पर साइन करने होते हैं। मगर आपको वहाँ इतना मौका नहीं मिलता है कि आपको पढ़ने का मौका मिले कि मेरे कितने एरर थे, क्या था क्या नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। सिर्फ आपको पेपर दिए जाएंगे, 2 प्रिंट दिए जाएंगे, उस पर आपको साइन करने और वो आपके प्रिंट ले जाएंगे। ये होता है, बस इतना होता है। और जब आप इसमें पास हो जाते हैं तो जो शॉर्ट हैंड देना चाहते हैं तो उनकी शॉर्ट हैंड वालों की फिर लिस्ट लगती है। शॉर्ट हैंड देने के लिए लिस्ट लगती है, लिस्ट आती है, तो उनकी फिर शॉर्ट हैंड होती है। तो ये बात तो हो गई आपकी टाइपिंग से रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं हम
डॉक्यूमेंट्स की, कि आपका किसी यूजीसी से मतलब अप्रूव है या नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं। तो इसकी बात करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये है यूजीसी से अप्रूव जितने भी प्राइवेट संस्थान और गवर्नमेंट संस्थान, स्टेट की, ऑल स्टेट की, ठीक है। तो वो सारे कॉलेज इसमें आ रहे हैं। जिसका भी इस लिस्ट में नाम है यूनिवर्सिटी का या उसके कॉलेज का, तो समझ लो वो वैलिड यूनिवर्सिटी है, वैलिड सर्टिफिकेट है उसका, कोई फर्जी नहीं है। क्योंकि भाई फर्जी फर्जी का बोलते हैं ना, तो थोड़ा मतलब पता है, आप किसी की यूनिवर्सिटी पे अगर उंगली उठा रहे हो ना, तो वो आप पर क्लेम कर सकता है। ऐसा पिछली भर्ती में भी हुआ था, पर कोर्ट ने जो है ना, क्या कहते हैं, इसलिए माफ़ कर दिया था कि भाई तुम नए युवा हो, पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हो, पुलिस अधिकारी बनना चाह रहे हो, तो इससे अच्छा है हम आप पर बिना कॉस्ट के आपको माफ़ करते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो जैसा कि मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे किसी की यूनिवर्सिटी है, जैसे ज़्यादातर वायरल जो हो रही है वो तो भाई सी वी रमन बोलते हैं ना। तो देखो, सी वी रमन का दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, सी वी रमन यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, सी वी रमन यूनिवर्सिटी आ रही है आपकी, ये आ रही है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर ये दो यूनिवर्सिटी हैं, एक तो आपकी खंडवा मध्य प्रदेश की, एक छत्तीसगढ़ की है। तो ये दोनों आ रही हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, माखन लाल चतुर्वेदी की है शायद, लाल माखन लाल चतुर्वेदी, ये भी मध्य प्रदेश की है, ये भी मध्य प्रदेश की, भोपाल। तो जिस किसी को अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है, भाई मेरी इस यूनिवर्सिटी से बना हुआ है कि वो यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो वो इस लिस्ट में चेक कर सकता है। ये लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 1100 कुछ यूनिवर्सिटी हैं, ऑल इंडिया अपनी, प्राइवेट और गवर्नमेंट जितनी भी हैं, 1100 कुछ हैं शायद मेरे ख्याल से। एक मिनट देखता हूँ, हाँ 1146 हैं। तो सभी लोग अपनी इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी अप्रूव है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बात यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब कौन सी बात रह गई आपकी, हाँ, ऑनलाइन टाइपिंग किस पर करें, ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए मैं आपको क्या कहते हैं बता दूंगा, स्क्रीन पर शो कर दूंगा लास्ट में, वीडियो ख़त्म होने से पहले आप उस पर देख लेना। वहाँ पर मैं आपको जो कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिस पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़े, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन जो वेबसाइट है टाइपिंग करने की, वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। और आपका जो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। और लास्ट बात आपकी इम्पोर्टेंट रह गई, मुझे भी याद आ गई। तो जैसा कि मैं वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ, रिजल्ट की बात पूछ रहे थे काफ़ी लोग। तो जैसा कि मैंने भर्ती बोर्ड को आज कॉल किया था, भर्ती बोर्ड में कॉल किया था, मेरी जो भर्ती बोर्ड की जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी मेरी। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आप परेशान ना हुई है, आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको सूचना मिलेगी तभी ही आगे की प्रोसेसिंग की जाएगी, वरना कोई भी कार्य नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर, जो आपके यहाँ लेटर में कहा गया था, 17 तारीख के लेटर में कहा गया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में DBPST करा दिया जाएगा। तो मैंने कहा सर, मात्र 3-4 दिन शेष रह गए हैं, तो इस दौरान तो आपके द्वारा ना कोई रिवाइज आंसर की आई है, ना कोई कट ऑफ की लिस्ट आई है, ना DBPST के लिए कोई लिस्ट आई है। तो मैंने कहा सर, ऐसे कैसे DBPST हो जाएगा। तो कह लगे कि आप उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, जब तक आपको सूचित नहीं किया जाएगा, जब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी।
उनका कहना सीधा सिद्धांत ये था। और अगर आपको यकीन नहीं होता मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं हुई है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आज बात की थी 2:50 पे, ठीक है। और देखो मेरी बात भी हुई थी, लगभग 50 सेकंड मेरी बात हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरी बात हुई थी। एक जानकारी चाहिए, जैसे कि 2023 का विज्ञापन था यूपीएसआई लिपिक का। सर इसका आपके द्वारा 17 तारीख को लेटर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि दिसंबर की पहली वीक को टीवीपीएससी कराया है। पर सर 4 दिन केस बचने के बाद भी अभी 4 इस महीने के सर अभी तक ना रिवाइज आंसर की आई है, ना कोई कट ऑफ का वो हुआ। आपको सूचना दी जाएगी ना। हाँ तो सर मैं आपको सूचना दी जाएगी। जी जी सर, वही तो 3 दिन रह गए सर फर्स्ट वीक से। साल मत होइए। तो सर कब तक उम्मीद है सर? उम्मीद नहीं, सूचना दी जाएगी। बिना आपको सूचना के आगे काम नहीं बढ़े। अच्छा अच्छा, बिना सूचना के मतलब ये फर्स्ट वीक का कोई कम वो नहीं बात है? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कहा है कि आपको सूचना दी जाएगी तभी आगे की कार्रवाई की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। तो यही चीज़ उन्होंने बताई थी कि भाई बिना सूचना दिए बच्चों को कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आप निश्चित रहिए, वो थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। और जो उन्होंने फर्स्ट वीक के लिए बोला है वो उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो उसी डेट में कराएं, आगे भी बढ़ सकता है वो। तो इसलिए परेशान हो। और उम्मीद यही है कि इस महीने के लास्ट दिन तक रिज़ल्ट आ जाए, कट ऑफ आ जाए, रिवाइज आंसर किया जाए। और बाकी कोई मतलब आपका डाउट हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पर यार दोस्तों यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो फिर मैं लाइव आकर आपको हर चीज़ बताया करूँगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियो पर मतलब अपनी यूट्यूब पर मैं लाइव नहीं आ पाता अभी। जब तक पूरे सब्सक्राइब नहीं होंगे ना, तब तक मैं वीडियो पर लाइव नहीं आ सकता। तो कोशिश करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और कोई बात होगी तो मैं जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगा, जैसी भी अपडेट मिलेगी मुझे। और चलते चलते मैं आपको लास्ट में जो वेबसाइट है ऑनलाइन टाइपिंग की, वो आपको भेज दूँगा, स्क्रीन पर शो कर दूँगा। आप उस पर टाइपिंग करना, आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।